हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर के एक नए महत्वपूर्ण वीडियो में, जिसमें हम पेपर 2 की जो आपकी यूनिट 10 है उसमें एक सब टॉपिक दिया है ऑर्गेनिक फूड एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड। तो हम इसमें आज ऑर्गेनिक फूड के कम से कम 100 PYQ मतलब जो अदर स्टेट PSC में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उनको आज हम कवर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं कि हम इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर हम डिस्क्रिप्शन आपको इसमें दे देंगे तो आपके एक दिन में सिर्फ 10 से 12 प्रश्न ही हो पाएंगे। डिस्क्रिप्शंस के लिए आपके लिए अलग से एक MCQ सीरीज शुरू की जाएगी, जिसमें आपको एक MCQs अगर आप कर लोगे तो इससे आपके 5 से 10 फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। तो आपको इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये सिर्फ आपके लिए इसलिए है कि आपको पता चल जाए कि कैसे प्रश्न बनते हैं, और यह प्रश्न आपको एकदम रट लेने हैं, क्योंकि MBPSC जो एग्ज़ाम पेपर अपना बनाता है तो अदर स्टेट PSC के या अदर बड़े लेवल के एग्ज़ाम के वो प्रश्नों को सीधा कॉपी पेस्ट कर देता है। तो आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, आईफोम इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स द्वारा निर्धारित जैविक खेती के 4 प्रमुख सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि जो आपका आईफोम ने जो 4 सिद्धांत दिए हैं जैविक खेती के, तो उनमें से इसमें से कौन सा शामिल नहीं है। पहला है स्वास्थ्य का सिद्धांत, दूसरा है पारिस्थितिकी का सिद्धांत, तीसरा है न्याय का सिद्धांत एंड लास्ट है लाभ का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा इसमें सिद्धांत है जो शामिल नहीं है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, लाभ का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, NPOP मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, क्या नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के तहत प्रमाणीकरण के लिए किस संस्था को भारत सरकार ने अधिकृत किया है। पहला ऑप्शन है आपका फसाई, दूसरा ऑप्शन है अपेडा, तीसरा ऑप्शन है ICAR एंड लास्ट ऑप्शन है NABL। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस संस्था के तहत प्रमाणीकरण किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी अपेडा। क्या? ऑप्शन बी अपेडा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सा जैविक कृषि में उपयोग होने वाला प्रमाणित बायो फर्टिलाइज़र नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें ऐसा बायो फर्टिलाइज़र प्रमाणित वाला नहीं है। पहला है राइजोबियम, दूसरा है एजोस्पर्लियम, तीसरा है अमोनियम नाइट्रेट एंड लास्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बताइए कौन सा प्रमाणित बायो फर्टिलाइज़र मतलब जैविक बोलना चाहिए जैविक खाद नहीं है। तो नाम से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, यह एक रासायनिक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है। अगला प्रश्न है, जैविक भारत लोगो किस उद्देश्य से शुरू किया गया। कौन सा जैविक भारत लोगो? पहला ऑप्शन है हाइब्रिड बीज प्रमाणीकरण के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका कीटनाशक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है जैविक उत्पादों की पहचान के लिए एंड लास्ट ऑप्शन है कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। तो बताइए जैविक भारत लोगो किस उद्देश्य से शुरू किया गया।
किस उद्देश्य से किया गया? ऑप्शन सी, जैविक उत्पादों की पहचान के लिए। अगला प्रश्न है, आईफोम के अनुसार जैविक खेती का उद्देश्य किस प्रकार की स्थिरता सुनिश्चित करना है? मतलब आपको किस प्रकार की स्थिरता को सुनिश्चित करना है, ये बताना है। किसके अनुसार? आईफोम के अनुसार। पहला ऑप्शन है केवल पर्यावरणीय, दूसरा है केवल सामाजिक, तीसरा है आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक, एंड लास्ट है केवल आर्थिक। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी, आर्थिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 2000 में लागू की गई एनपॉप नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है रासायनिक उर्वरक का प्रचार, दूसरा ऑप्शन है जैविक उत्पादों का घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण, तीसरा ऑप्शन है उच्च उपज देने वाले बीजों का विकास, एंड लास्ट है आयातित खाद्य वस्तुओं का नियंत्रण। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, जैविक उत्पादों का घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए में से कौन सी प्रक्रिया जैविक प्रसंस्करण मतलब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग के अंतर्गत निषिद्ध मानी जाती है? मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको आप जैविक प्रसंस्करण की प्रक्रिया में नहीं शामिल करोगे? पहला ऑप्शन है धूप में सुखाना, दूसरा ऑप्शन है विकिरण, तीसरा ऑप्शन है किण्वन, एंड लास्ट ऑप्शन है कोल्ड प्रेसिंग। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकिरण, इसमें नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका, जैविक खेती के अंतर्गत फसाई द्वारा निर्धारित अधिकतम अवशिष्ट सीमा MRL की निगरानी का कार्य कौन करता है? मतलब आपको यह बताना है कि MRL की जो निगरानी करता है फसाई के अंतर्गत वह कौन करता है? पहला ऑप्शन है VIS, दूसरा ऑप्शन है NDDB, तीसरा है फसाई स्वयं करता है, कि लास्ट आपका अपेड़ा करता है। तो कौन करता है MRL की निगरानी? तो ऑप्शन सी, फसाई स्वयं करता है इसकी निगरानी। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खाद के नियमन हेतु फसाई के तहत कौन सा विनियमन लागू किया गया है? पहला ऑप्शन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फूड्स रेगुलेशन, दूसरा ऑप्शन है नेशनल फूड सेफ्टी नॉर्म्स, तीसरा ऑप्शन है भारत ऑर्गेनिक एक्ट, एंड लास्ट है इंडियन सेफ फार्मिंग रेगुलेशन। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? क्या होगा सही इसका आंसर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। अगला प्रश्न है, आईफोम द्वारा प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस का उद्देश्य क्या है? किसका? प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। पहला ऑप्शन है केवल उपभोक्ता सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है केवल पर्यावरण सुरक्षा, तीसरा ऑप्शन है पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना,
एंड लास्ट ऑप्शन है लाभकारी कृषि को बढ़ावा देना। तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त 2 प्रमाणीकरण प्रणालियों में से एक है? पहला ऑप्शन है ISO और HACCP। दूसरा ऑप्शन है ANPOP और PGS इंडिया। तीसरा ऑप्शन है अपेडा और ICAR। एंड लास्ट ऑप्शन है BIS और NABH। तो ऑप्शन बी, ANPOP और PGS इंडिया। अगला प्रश्न है, PGS इंडिया प्रमाणीकरण प्रणाली का प्रमुख लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है यह केवल निर्यात के लिए है। दूसरा ऑप्शन है यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन है यह विदेशी एजेंसियों द्वारा संचालित है। एंड लास्ट ऑप्शन है यह केवल बड़ी फार्मिंग के लिए है। तो क्या सही आंसर होगा? तो ऑप्शन बी, यह सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आईफोम के अनुसार जैविक खेती को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए? मतलब इस एक जो आपकी संस्था है आईफोम, इसके अनुसार आपको बताना है कि जैविक खेती को किस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल तकनीकी पद्धति। दूसरा ऑप्शन है पारंपरिक कृषि का विकल्प। तीसरा ऑप्शन है जीवन शैली एवं नैतिकता। एंड लास्ट ऑप्शन है वैज्ञानिक शोध पद्धति। तो बताइए किस दृष्टिकोण से जैविक खेती को देखा जाना चाहिए? ऑप्शन सी, जीवन शैली एवं नैतिकता। अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य उत्पादों पर जैविक भारत लोगो का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है उत्पाद देसी गायों से बना है। दूसरा ऑप्शन है उत्पाद जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त है। तीसरा ऑप्शन है उत्पाद केवल भारत में उत्पादित हुआ है। एंड लास्ट ऑप्शन है उत्पाद देसी कृषि तकनीक से बनाया गया है। तो क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन बी, उत्पाद जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जैविक उत्पाद के लेबल पर अनिवार्य रूप से होना चाहिए? पहला ऑप्शन है बारकोड। दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रिएंट टेबल। तीसरा ऑप्शन है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोगो। एंड लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टर्स एड्रेस। बताइए क्या सही आंसर होगा? ऑप्शन सी, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लोगो। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में क्रॉप रोटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है उत्पादन बढ़ाना।
दूसरा ऑप्शन है कीट नियंत्रण। तीसरा ऑप्शन है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। एंड लास्ट ऑप्शन है बीज की कीमत घटाना। तो क्रॉप रोटेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, जैविक खाद की गुणवत्ता पर वैज्ञानिक नियंत्रण हेतु फसाई द्वारा किस लैब नेटवर्क को प्रोत्साहित किया गया है? एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको अभी तक जितने भी हमने लेक्चर्स करा दिए हैं सारों की वीडियो आपको मिल जाएगी। और यह पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना कि हिंदी मीडियम में ही हमको मिलेगी। आपको इसकी लिंक चाहिए तो आप हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर लिंक ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, या आप सर्च भी कर सकते हैं एडू चैंपियंस, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैविक खाद्य उत्पादों पर उपयोग होने वाला इंडियन ऑर्गेनिक लोगो, कौन सा लोगो? इंडियन ऑर्गेनिक लोगो किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाबार्ड। दूसरा ऑप्शन है एपेडा। तीसरा ऑप्शन है फसाई। एंड लास्ट ऑप्शन है ICAR। तो क्या कौन करता है इंडियन ऑर्गेनिक लोगो? ऑप्शन बी एपेडा। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम PGS किस प्रकार की प्रणाली है? पहला ऑप्शन है सरकार द्वारा नियंत्रित। दूसरा ऑप्शन है किसान समूह द्वारा स्वप्रमाणीकरण। तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा मूल्यांकन। एंड लास्ट ऑप्शन है निजी कंपनियों द्वारा प्रमाणन। तो बताइए, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम किस प्रकार की प्रणाली है? ऑप्शन बी किसान समूह द्वारा स्वप्रमाणीकरण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जैविक खाद्य प्रसंस्करण में अनुमत नहीं है? पहला ऑप्शन है धातु अपद्रव्यों का हटाना। दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन वॉशिंग। तीसरा है ऑप्शन सोलर ड्राइंग। एंड लास्ट है हाथ से छटाई। तो क्या अनुमति नहीं है, आपको यह बताना है। तो क्या नहीं है? ऑप्शन बी क्लोरीन वॉशिंग। क्लोरीन वॉशिंग आपका जैविक खाद्य प्रसंस्करण में अनुमति नहीं देता है प्रक्रिया को। अगला प्रश्न है, PGS इंडिया ग्रीन टैग का क्या संकेत है? किसका? PGS ग्रीन इंडिया। पहला ऑप्शन है अर्ध प्रमाणित जैविक उत्पाद। दूसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तीसरा ऑप्शन है असत्यापित उत्पाद। एंड लास्ट है नकली जैविक उत्पाद। तो बताइए क्या है? ऑप्शन ए अर्ध प्रमाणित जैविक उत्पाद। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कौन सी प्रमुख योजना लागू की गई है? पहला ऑप्शन है आपका PKVY। दूसरा है PM किसान। तीसरा ऑप्शन है आपका NFSM।
एंड लास्ट है MIDH। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, कौन सी योजना है? ऑप्शन ए PKVY मतलब परंपरागत कृषि विकास योजना। अगला प्रश्न है, जैविक खेती पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जैविक फसलों का निर्यात। दूसरा ऑप्शन है जैविक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और निगरानी। तीसरा ऑप्शन है जैविक कीटनाशक निर्माण। एंड लास्ट ऑप्शन है जैविक खेती के नुकसान दिखाना। तो बताइए जैविक खेती पोर्टल का उद्देश्य क्या है? क्या होगा? ऑप्शन बी जैविक उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री और निगरानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जैविक प्रमाणीकरण के विपरीत है? पहला ऑप्शन है फसल चक्र। दूसरा ऑप्शन है अंतर्वर्ती फसल। तीसरा ऑप्शन है GM फसलें बोना। एंड लास्ट ऑप्शन है कंपोस्ट खाद का प्रयोग। तो कौन सा जैविक प्रमाणीकरण के विपरीत है, आपको यह बताना है। कौन सा होगा? ऑप्शन सी GM फसलें बोना। अगला प्रश्न है, iFoam ऑर्गेनिक इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क। दूसरा ऑप्शन है रोम। तीसरा ऑप्शन है बॉन जर्मनी। एंड लास्ट ऑप्शन है जिनेवा। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? ऑप्शन सी बॉर्न जर्मनी। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल आमतौर पर भारत में जैविक खेती के लिए निर्यात हेतु उगाई जाती है? मतलब इस फसल की क्या करते हैं अपन लोग? निर्यात कर देते हैं, मतलब निर्यात करने के लिए उगाई जाएगी ये। पहला ऑप्शन है गेहूँ। दूसरा ऑप्शन है बाजरा। तीसरा ऑप्शन है बासमती चावल। एंड लास्ट ऑप्शन है मूंगफली। तो बताइए कौन सी ऐसी जैविक खेती मतलब फसल है आपकी जिसका निर्यात मतलब जिसका अपन जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक्सपोर्ट करने के लिए करते हैं? तो कौन सी? ऑप्शन सी बासमती चावल। अगला प्रश्न है, फसाई के अनुसार यदि कोई उत्पाद जैविक रूप से लेबल किया गया है तो उस पर क्या होना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन है न्यूट्रिशन फैक्ट। दूसरा मैन्युफैक्चर्स डिटेल्स। तीसरा ऑप्शन है प्रमाणित लोगो, या तो आपका जैविक भारत का हो या इंडिया ऑर्गेनिक। एंड लास्ट है बार कोड। तो बताइए क्या सही आंसर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा सही, बताइए। ऑप्शन सी प्रमाणित लोगो, जैसे आपका जैविक भारत वाला हो गया या इंडिया ऑर्गेनिक हो गया। अगला प्रश्न है,
जैविक खेती के अंतर्गत कीट नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब आपको यह बताना है कि जब आप जैविक खेती करोगे तो कीटों से रक्षा के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे? पहला ऑप्शन है आपका कार्बोफ्यूरॉन, दूसरा ऑप्शन है नीम आधारित कीटनाशक, तीसरा ऑप्शन है DDT एंड लास्ट है एंडोसल्फान। तो बताइए, अगर आपको कीट नियंत्रण करना है जैविक खेती के टाइम पे तो आप किस चीज़ का प्रयोग करोगे? क्या करोगे? ऑप्शन बी, नीम आधारित कीटनाशक। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खाद्य उत्पादों के प्रमाणीकरण में किस विदेशी मानक की तुल्यता है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन में बोला है कि भारत में जैविक खाद्य उत्पादों के प्रमाणीकरण में किस विदेशी मानक की तुल्यता है? पहला ऑप्शन है आपका USDA, दूसरा ऑप्शन है आपका कोडेक्स, तीसरा ऑप्शन है ICMR एंड लास्ट ऑप्शन है BIS। तो बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखो, आप इसका सही आंसर आप ऐसे पता कर सकते हो, ऐसे अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है। उसने क्या बोला? विदेशी मानक बोला है। विदेशी मानक बोला है तो ICMR तो होगा नहीं क्योंकि इंडिया का है, BIS भी नहीं होगा, ये भी इंडिया का है। कोडेक्स का इससे इसका कोई लेना देना है नहीं, तो बचा क्या आपका USDA। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? USDA। अगला प्रश्न है, एनपॉप के अंतर्गत जैविक प्रमाणीकरण की वैधता अवधि कितनी है? मतलब आपको यह बताना है कि जो आपको जैविक प्रमाणीकरण मतलब आपको कोई एक प्रमाण पत्र मिलता है तो आपको बताना है कि उसकी वैलिडिटी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा ऑप्शन है 1 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष एंड लास्ट ऑप्शन है 3 वर्ष। तो कितनी है जैविक प्रमाणीकरण की वैधता? ऑप्शन बी 1 वर्ष, मतलब आपका 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, ऑर्गेनिक टेरेसेबिलिटी का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य बताना है आपको क्या होता है। पहला है आपका ऑप्शन उत्पादन की लागत घटाना, दूसरा ऑप्शन है उत्पाद के स्रोत की निगरानी, तीसरा ऑप्शन है वितरण तेज करना एंड लास्ट ऑप्शन है किसानों की आय बढ़ाना। तो बताइए ऑर्गेनिक टेरेसेबिलिटी का उद्देश्य क्या होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी उत्पादों के स्रोत की निगरानी। अगला प्रश्न है, किस प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से स्वीकार किया जाता है? मतलब आपको यह बताना है कि ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा जिससे जो आपका उत्पाद है वो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पहुंच आसानी से बना ले या उसकी स्वीकृति उसको आसानी से मिल जाए। पहला आपके पास है ऑप्शन PGS इंडिया, दूसरा ऑप्शन है ISO 9001, तीसरा ऑप्शन है एनपॉप एंड लास्ट ऑप्शन है एग मार्क। तो बताइए ऐसा कौन सा प्रमाणीकरण चाहिए पड़ेगा आपको जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में अपनी आसानी से स्वीकृति या आसानी से पहुंच बना लो? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी वैलिडिटी कितनी होती है? मैंने बताया था आपको 1 साल। कितनी होती है इसकी? 1 साल। अगला प्रश्न है, भारत में जैविक खेती का सबसे बड़ा राज्य किसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड लास्ट ऑप्शन है पंजाब। तो बताइए
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है? कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। कौन होगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिक्किम को 100% जैविक राज्य घोषित किया गया था किस वर्ष? मतलब आपको यह बताना है कि सिक्किम को 100%, आपने पढ़ा होगा ही कि सिक्किम ही एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ पर 100% जैविक खेती होती है। तो यह घोषणा किस वर्ष की गई थी, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है 2013 में, दूसरा है 2014 में, तीसरा ऑप्शन है 2015 में एंड लास्ट ऑप्शन है 2016 में। तो बताइए किस वर्ष किया गया था घोषित? तो कब किया गया था? 2016 में। अगला प्रश्न है, आईफॉर्म द्वारा प्रिंसिपल ऑफ केयर का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है किसान की मजदूरी, दूसरा ऑप्शन है खाद्य की कीमत, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी की जिम्मेदारी एंड लास्ट ऑप्शन है आयात निर्यात की नीति। तो बताइए प्रिंसिपल ऑफ केयर का संबंध किससे है? आपके 4 प्रिंसिपल होते हैं। एक तो प्रिंसिपल ऑफ आपका हेल्थ हो गया, एक प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस हो गया एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर हो गया। तो ऐसे सिद्धांत हैं। तो आपको यह बताना कि प्रिंसिपल ऑफ केयर का संबंध किससे है? किससे है? ऑप्शन सी, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ी की जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा जैविक खेती में उपयोग योग्य प्राकृतिक कीटनाशक नहीं है? आपको यह बताना है कि आपका नेचुरल कीटनाशक कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा, दूसरा ऑप्शन है नीम तेल, तीसरा ऑप्शन है वार्डो मिश्रण एंड लास्ट है क्लोरोपायरीफॉस। तो बताइए कौन सा आपका प्राकृतिक कीटनाशक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्लोरोपायरीफॉस। मतलब आपका जो ट्राइकोडर्मा है यह है आपका प्राकृतिक कीटनाशक, नीम का तेल आपको पता होगा और तीसरा आपका बार्डो मिश्रण। तो ये तीनों आपके प्राकृतिक कीटनाशक थे और जो लास्ट वाला था यह आपका प्राकृतिक कीटनाशक नहीं था। तो आज हम सिर्फ 40 प्रश्न रहने देते हैं। 41वें प्रश्न से हम अगले लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि यह वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 41वें प्रश्न से अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।